नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले 13 सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही सवाल पूछने वाले व्यक्ति का नाम भी आपको बताएंगे। और आपसे निवेदन है कि अपना नाम लिखने के साथ ही अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पेट्रोल पंप पर मोबाइल फ़ोन यूज़ करना मना क्यों होता है? दरअसल मोबाइल फ़ोन से बात करते समय एक विशेष तरह की रेडियो वेव निकलती रहती है। इस रेडियो वेव के ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल डीजल के संपर्क में आने पर आग लगने का खतरा रहता है। बस यही कारण है कि पेट्रोल पंप पर मोबाइल का प्रयोग करने की मनाही होती है। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया की सबसे पहली किताब कौन सी थी? यह सवाल रोशनी ने पूछा है। दरअसल जर्मनी में गुटेनबर्ग की बाइबल के छपने से भी 600 साल पहले चीन में छपाई की अलग तकनीक विकसित हो चुकी थी। 838 ईस्वी में चीन में छपी डायमंड सूत्रा को दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सरकार इंटरनेट कैसे बंद करती है? यह सवाल अशोक ने राजस्थान से पूछा है। दरअसल इमरजेंसी की स्थिति में केंद्र या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत किए गए जॉइंट सेक्रेटरी इंटरनेट बैन करने के लिए आदेश देते हैं। उक्त अधिकारी सर्विस प्रोवाइडर्स को इंटरनेट सर्विस ब्लॉक करने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुराने राजा और महाराजा कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? यह सवाल योगेश कुमार माथुर ने जोधपुर से राजस्थान से पूछा है। दरअसल पुराने ज़माने में राजा महाराजा ज़्यादातर आभूषण ही पहनते थे, क्योंकि भारत में हमेशा से ही गर्म मौसम रहा है और उस ज़माने में गर्मी को दूर करने के बहुत अच्छे साधन भी नहीं थे। हालांकि जब भारत में सर्दी का मौसम होता था तो राजा महाराजा पूरी पोशाक भी पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 5, N95 मास्क ही क्यों पहना जाना चाहिए? यह सवाल चंदन ने दिल्ली से पूछा है। दरअसल हर तरह के मास्क में अलग अलग तरह की सुरक्षा होती है। N95 मास्क उच्च स्तर की सुरक्षा देता है। यह मास्क कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में मदद भी करता है। हालांकि N95 मास्क थोड़े महंगे होते हैं, इनकी सप्लाई भी सीमित होती है और लंबे समय तक पहनने के लिए आरामदायक भी नहीं होते हैं। कुछ देशों ने N95 मास्क को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अनिवार्य भी कर दिया है और आम जनता के लिए सामान्य सर्जिकल मास्क पहनने की सलाह भी दी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या हिमालय पर्वत समुद्र में डूब सकता है? यह सवाल हरिओम पांडे ने पूछा है। दरअसल अभी तक की खोज में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है जिसके आधार पर कहा जा सके कि हिमालय पर्वत समुद्र में डूब सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, रात में घुंघरू की आवाज़ क्यों आती है? यह सवाल अनिल सिंह ठाकुर ने पूछा है। दरअसल कई लोगों में रात के वातावरण में बैठे होने और किसी तरह का भारी शोर नहीं होने पर भी कानों में आवाज़ गूंजने की समस्या होती है। कानों में सीटी बजने या घुंघरू जैसी आवाज़ आना एक बीमारी है। कुछ लोग इसे बोलचाल की भाषा में कान बजना भी कहते हैं। यह आम समस्या नहीं है, बल्कि टिनिटस नाम की बीमारी है। इस बीमारी में कान के अंदर बिना किसी कारण आवाज़ सुनाई देती है। हालांकि यह समस्या स्थायी नहीं होती, लेकिन सही उपचार न किए जाने पर लंबे समय तक और लगातार परेशानी का कारण भी बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, रिचार्ज 28, 56 और 84 दिनों का ही क्यों होता है? यह सवाल योगिता ने पूछा है। दरअसल इस हिसाब से हमें हर साल में 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है। यानी साल में तो महीने 12 होता है, लेकिन हमें रिचार्ज 13 महीनों का करवाना पड़ता है। दरअसल एक साल में 7 ऐसे महीने हैं जो 31 के जाते हैं। इनमें से 28 हर महीने में हटा दे तो 3 प्रति महीने के हिसाब से 7 × 3 = 21 दिन हमको मिल गए। फरवरी हटा के 4 ऐसे महीने ही हैं जो 30 के होते हैं। इनमें से भी 28 दिन हटा दे तो 2 प्रति महीने की दर से 2 × 4 = 8, कुल हो गया 21 + 8 = 29 दिन, जो एक महीने के बराबर ही हैं। और यदि फरवरी 29 की है तो 28 के एक दिन और यानी 21 + 8 + 1 = 30 दिन, जो कि पूरा महीना ही होता है। यह कंपनी अपना प्रॉफिट बनाने के लिए ही 28 दिन का महीना बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बचपन में कोई भी भाषा कैसे सीख जाते हैं? यह सवाल शकीक शेख ने पूछा है। देखिए, बचपन में बच्चा जो भी भाषा सुनता या बोलता है वही भाषा वो बच्चा सीख जाता है। फिर चाहे वो भाषा हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच या कोई और भी भाषा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्दी, गर्मी और बरसात किस कारण से होते हैं? यह सवाल मोनिका शर्मा ने पूछा, जो कि राजस्थान उदयपुर से हैं। दरअसल मौसम
बदलने के कई वजह वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई हैं। जैसे सबसे बड़ा कारण पृथ्वी का खुद का आकार है। पृथ्वी का आकार ऊपर से थोड़ा सा चपटा है, जिस वजह से भी मौसम बदलता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा लगाती है, मौसम बदलने का वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ पृथ्वी का अपने अक्ष पर और अपनी धुरी पर घूमना भी मौसम बदलने की एक वजह है। सूरज के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वह अपने ही अक्ष पर थोड़ी सी तिरछी होती है, जिस वजह से भी पृथ्वी का मौसम बदलते हैं तो ऋतु बदलती हैं, और जो लगभग 4-4 महीने की ही होती है। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ लोग पब्लिक में बोलने से डरते क्यों हैं? यह सवाल हिमांशु वर्मा ने पूछा है। दरअसल बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें लाइव ऑडियंस के सामने कुछ भी बोलते हुए बहुत घबराहट होती है और डर लगता है। दुनिया भर में इसे ही पब्लिक स्पीकिंग फोबिया के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपनी स्पीच को लेकर घबरा रहे हैं तो आपको तैयारी और अभ्यास करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप किक नोट्स की एक सीरीज़ तैयार कर सकते हैं, ताकि आप अपनी स्पीच भूलें नहीं। इसके बाद बेहतर है कि स्पीच देते वक्त खुद पर ध्यान देने के बजाय आप अपनी ऑडियंस पर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 12, महिलाओं के पेट में कोई बात क्यों नहीं पचती है? यह सवाल पंकज कुमार ने पूछा है। दरअसल सबसे पहला लक्षण है उनमें हर बातों को जानने की भरपूर जिज्ञासा। एक्सपर्ट की माने तो महिलाओं में बच्चों की तरह जिज्ञासा होती है, जो कभी शांत नहीं होती। उनसे कोई बात हजम नहीं होती और वह हर बात को जानने की इच्छा रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ 32 मिनट तक ही कोई रहस्य अपने तक सीमित रख सकती हैं, और उसके बाद वह कोई न कोई ऐसा इंसान ढूंढ ही लेती हैं जिसके कान में जाकर वह सारी बातें बोल सके। दरअसल कुछ औरतें हमेशा ही एक्सक्लूसिव देने के चक्कर में रहती हैं, जैसे कि पूरी दुनिया की खबरों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने ही ले रखी है। इसी चक्कर में वह कई बार बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता देती है और अपने अहंकार को बढ़ावा देती है। वो समझती है कि इससे वो सुपरहिट हो जाती हैं और लोग उन्हें सबसे फॉरवर्ड मानते हैं। दरअसल महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने की आदत होती है। वह हमेशा ध्यान खींचने और पुरजोर कोशिश करती हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि कुछ चटपटी बात बताकर वह लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एक शोध के मुताबिक महिलाओं को किसी बात को छिपाने में मानसिक बोझ लगता है। जब तक वह किसी के साथ वह बात शेयर नहीं कर लेती, वह चैन की सांस नहीं ले पाती। उन्हें हर पल वो बात खटकती रहती है, इसलिए किसी को बता देने पर वो हल्का महसूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या शराब पीने से सेक्स पावर बढ़ती है? यह सवाल विजय निगम ने पूछा है। दरअसल शराब एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सब जानते हैं कि यह नुकसान देती है, लेकिन तब भी लोग इसका सेवन करते हैं। दरअसल शराब का नशा करने की जो सबसे बड़ी वजह है वह यह है कि लोगों का मानना है कि शराब पीकर सेक्स पावर बढ़ जाती है और सेक्स करने के दौरान काफ़ी अच्छा लगता है। युवा पीढ़ियों का मानना है कि नशे में सेक्स का मज़ा दोगुना होता है। नशा करके सेक्स करने का मज़ा भले ही दोगुना हो और सेक्स के दौरान शराब भले ही आपकी सेक्स पावर को बढ़ा दे, लेकिन शराब का आपकी आने वाली सेक्स लाइफ पर बहुत खतरनाक असर पड़ता है। आसान शब्दों में समझे तो एक हार्मोन होता है शरीर में जो आपके ऑर्गन्स को बढ़ाता है। जब भी आप अपनी फैंटेसी से जुड़ी कोई चीज़ देखते हैं तो वह ऑर्गन्स को इंक्रीज़ करता है, लेकिन अगर आप शराब ज़्यादा पीते हैं तो यह धीरे धीरे आपके शरीर के ऑर्गन्स की सीमा को बढ़ा देती है, जो आने वाले समय में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अपने नाम के साथ शहर का नाम ज़रूर लिखें और हम उस क्वेश्चन को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।